लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा, बड़ी जानकारी। फैमिली आईडी में जो मैसेज आया है डीओबी वेरीफाई कराने का, तो फैमिली आईडी में आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों में आपकी जन्म तिथि अलग है, तो कैसे वेरीफाई करें अपनी सही डीओबी, क्या करें, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं, कहाँ और कैसे करें अपडेट, पूरी जानकारी देंगे एक ही वीडियो में। वीडियो को देखें पूरा। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, वोटर कार्ड और आधार कार्ड में उम्र अलग अलग है, तो उसी का समाधान बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी देंगे अथेंटिक, इसलिए बीच में स्किप ना करें, जानकारी पूरी लें। तो हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली आईडी में जन्म तिथि डीओबी के मिलान को लेकर जारी की गई नई व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में जन्म तिथि अलग अलग हैं, तो इसके लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान करें, हमारे द्वारा प्रदान की गई है। आप पूरी जानकारी लें, अच्छे से सुने, ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फैमिली आईडी में डीओबी विसंगतियों का संपूर्ण समाधान एक ही वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं एच राज न्यूज़ चैनल। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा में उन लाखों परिवारों की जिन्हें हाल ही में फैमिली आईडी में डीओबी वेरिफिकेशन का मैसेज मिला है। अक्सर देखने में आता है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग अलग होती हैं। गांव में ज़्यादातर या शहरों में भी ज़्यादातर बुजुर्गों की डीओबी अलग अलग देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं के लाभ में अड़चनें आती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना किसी परेशानी के आप अपनी उम्र का सत्यापन कैसे करवा सकते हैं। विसंगतियाँ क्यों हो रही हैं? अंडरस्टैंडिंग द इश्यू। सरकार का उद्देश्य सभी सरकारी डेटाबेस को एक समान यूनिफॉर्म करना है। फैमिली आईडी को एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ माना गया है। यदि आपके अलग अलग दस्तावेज में जन्म तिथि मेल नहीं खाती, तो सिस्टम में यह मिसमैच दिखता है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब आपकी शिक्षा के दस्तावेज जैसे मार्कशीट में उम्र कुछ और होती है और आधार कार्ड में कुछ और। प्राथमिकता का नियम, द हायरसेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सत्यापन के दौरान आपको यह समझना होगा कि सरकार किस दस्तावेज को सबसे अधिक महत्व देती है। प्रथम वरीयता जन्म प्रमाण पत्र को, द्वितीय वरीयता 10वीं की अंक तालिका मार्कशीट को, तीसरा है आधार कार्ड। यदि आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड में उम्र अलग अलग है, तो आपको 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी अन्य आईडी को अपडेट कराना होगा। चाहे आप अपनी आधार कार्ड को अपडेट करा लो या फिर अपनी वोटर कार्ड को। तो स्टेप बाय स्टेप समझो पूरा एक्शन प्लान। सबसे पहले आपको आधार को ठीक करवाएं। इसके लिए आपको 15 दिन से लेकर 45 दिन का समय लगेगा। आधार कार्ड को भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है। आपके नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं, अपनी 10वीं की मार्कशीट या ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार में जन्म तिथि सही करवाएं। आधार अपडेट होने के बाद इसे फैमिली आईडी पोर्टल पर ऑटो लिंक होने दें। ये तो हो गई बात। अब इसमें एक बड़ी परेशानी आ रही है। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि बुज़ुर्गों के पास ना तो उनकी जन्म प्रमाण पत्र है और ना ही उनके पास अपनी 10वीं की मार्कशीट है। तो ऐसे बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए? तो भाई उनको अपना वोटर कार्ड अपडेट करना चाहिए। वोटर कार्ड में अपनी उम्र जो आधार में है वही अपडेट रखनी चाहिए, वही करवा लेनी चाहिए।
तो फैमिली आईडी पोर्टल का उपयोग आधार अपडेट होने के बाद आप पोर्टल पर खुद भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in पर लॉगिन करें, अपडेट डिटेल सेक्शन में जाएं, जहां DOB करेक्शन का विकल्प चुनें, आपका सही दस्तावेज मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करें। दूसरा है CSC या कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं है, मतलब नहीं चलाने आता आपको सही से मोबाइल, तो CSC पर जाएं, उन्हें अपनी फैमिली आईडी और संबंधित दस्तावेज दिखाएं। ऑपरेटर जहां से करेक्शन रिक्वेस्ट डाल देता है, एक बार रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद लोकल वेरिफिकेशन ऑफिसर इसे चेक करेंगे, डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। अब जान लो भाई क्या होगा यदि इसे नज़रअंदाज करते हैं तो। इस सत्यापन को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। यदि डेटा का मिलान नहीं हुआ तो भविष्य में मिलने वाली पेंशन योजनाएं रुक सकती हैं। सरकारी छात्रवृत्ति के आवेदनों में रिजेक्ट आ सकता है। राशन कार्ड में यूनिट कटने का खतरा रहता है। सरकारी भर्तियों के समय दस्तावेजों की विसंगतियों से आपकी उम्मीदवारी खारिज भी हो सकती है। महत्वपूर्ण टिप्स, जल्दबाजी न करें। अगर पोर्टल पर अभी कोई अपडेट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करें। यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे अपडेट हो रही है। सत्यापन का प्रमाण, जब भी कोई करेक्शन करवाएं उसकी रसीद ज़रूर संभाल कर रखें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों से दूर रहें। केवल सरकारी वेबसाइट का ही प्रयोग करें। हरियाणा सरकार की यह पहल पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। थोड़ा समय निकालकर अपनी आईडी को ठीक करवाना ही समझदारी है। अगर आपके पोर्टल पर बार बार एरर दिख रहा है तो संबंधित ब्लॉक ऑफिसर या ADC कार्यालय से संपर्क करें। अब उन सवाल या उनके जवाब जो कि दर्शक ने पूछा है। तो पहला सवाल जो कि किसी भाई ने कमेंट किया था, क्या वोटर कार्ड में उम्र बदलने से आधार अपने आप बदल जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, आधार को अलग से अपडेट कराना पड़ता है। दूसरा है, अगर मेरे पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो क्या करें? तो भाई जन्म प्रमाण पत्र लें, वो भी नहीं है तो आप फिर अपना उम्र का जो वोटर कार्ड है उसमें जन्म तिथि अपडेट करा ले आधार साथ में लगाकर। अगला सवाल है, वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है? यह प्रक्रिया विभाग की सबसे व्यस्तम काम पर निर्भर है। आमतौर पर 15 से 30 दिनों तक का समय लग सकता है। इस दौरान आपका आधार अपडेट हो जाएगा। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल पर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में DOB वेरिफिकेशन का मैसेज आया है तो इस खबर को आप पूरा देखें। अभी आधी खबर आई है, इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो और भी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड, वोटर का ID, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज में जन्म तिथि अलग अलग दर्ज है। तो जल्दबाजी में गलत जानकारी अपडेट करना भविष्य में परेशानी का कारण बन जाएगी। तो कई लोगों को फैमिली ID वेरिफिकेशन, DOB वेरिफिकेशन से संबंधित संदेश मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आधार कार्ड में एक जन्म तिथि और वोटर ID कार्ड में दूसरी, तो आखिर DOB को सही कौन सा माना जाए? वेरिफिकेशन कैसे किया जाए? सबसे पहले अपने दस्तावेजों की जांच करें। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आपके पास 10वीं की मार्कशीट भी नहीं है तो आपको अपना आधार अपडेट की बजाय आपको अपना वोटर कार्ड अपडेट कराना चाहिए आधार से। वही उम्र उसमें भी करा लेनी चाहिए ताकि आपको किसी भी भविष्य में आने वाली परेशानी से बचा जाए। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि किसी सरकारी रिकॉर्ड में जन्म तिथि बदलना या अपडेट करना केवल दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकता है। अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग DOB होने की स्थिति में संबंधित विभाग उपलब्ध प्रमाणों की जांच करता है और मिसमैचिंग की समस्या दिखाता है। इसलिए बिना पुष्टि के किसी भी तारीख को सही मानकर अपडेट करने की कोशिश न करें। कई लोगों के आधार कार्ड में उम्र एक होती है जबकि वोटर कार्ड में दूसरी।
ऐसे अनेक साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई अब हम अपनी वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, क्योंकि वो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास ना तो 10वीं की मार्कशीट है ना ही जन्म प्रमाण पत्र। तो अब बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल पर फैमिली आईडी में DOB वेरिफिकेशन का मैसेज आया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई आपको अपना आधार कार्ड की बजाय आपको जन्म प्रमाण पत्र अपडेट करवा लेना चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो आपको अपना वोटर ID कार्ड अपडेट करना चाहिए, आधार साथ लगाकर उसमें वही लगाएं जो कि उम्र आपके आधार में है वही। तो सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कहता है केवल आधार कार्ड की DOB मान्य होगी, तो कोई कहता है सिर्फ वोटर कार्ड देखा जाएगा। ऐसे दावों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए अधिकारी पोर्टल या संबंधित विभाग या CSC सेंटर पर संपर्क करें। तो भाई DOB वेरिफिकेशन के लिए 5 दस्तावेज मांग रहे हैं, जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपकी 10वीं की मार्कशीट, स्कूल की आपकी TC, आपका जन्म प्रमाण पत्र और आपका वोटर ID कार्ड। इनमें से कोई भी है तो आप आराम से करवा दें। और यदि आपकी उम्र अलग अलग है तो पहले आधार की बजाय उनमें उम्र अपडेट करा लें, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होती है और आसान भी होती है, उसमें आधार कार्ड से अपडेट हो जाएगी। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। अनेक साथियों के कमेंट आने के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाई है। यदि आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो हमें कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब कल रात तक अवश्य दिया जाएगा। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें, क्योंकि उनके पास भी इसी तरह की मैसेज आया होगा और यही परेशानी का सामना वो कर रहे होंगे। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।